कीर्तन में हम दोनों ने ब्लू ब्लू पहना है। मैंने नेवी ब्लू और आयु का भी थोड़ा सा तो है मैचिंग मैचिंग। तो वेट करने के बाद तो लिफ्ट आई और 4 o'clock से स्टार्ट है। पता नहीं बंद भी हो गया होगा, तो पूरा हो गया होगा, बट कोई नहीं, प्रसाद तो लेके आ जाएंगे। मुझे फोन करूंगी तुमको सुबह। मैंने कहा अच्छा, पहले ही अच्छा हो बता दिया मैंने। हाँ, तो कीर्तन फिनिश हो गया था और आरती भी, बट यहाँ पे आरती हो रहा था तो यहाँ पे सारे लोग अवेलेबल थे, तो फिर मैं भी यहाँ पे रुक गई थी आयु के साथ। तो अभी हम लोग जस्ट रूम पे आए और प्रसाद लिया, फिर आरती किया, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, क्योंकि अभी कुछ नहीं बनाया है। और ये देखो मेरी हेयर जो है ना कैसा लग रहा है आगे से। ये देखो मेरा बेटा अरेंज करा। आयु कपड़े तो चेंज कर लो पहले, अदरवाइज आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटा। पहले कपड़े चेंज कर लो फिर इसको करना अरेंज। और मैं तो अब चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर से नीचे जाना है। और अभी आरती होगा फिर से, मतलब सॉरी, आरती तो हो गया, कीर्तन होगा 10:30 तक, तो उसमें जाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट से ना कर लेती हूँ कुकिंग का काम। चलिए फिर मिलते हैं। ये सोच के बहुत एक्साइटेड हूँ कि ना मैं जब नीचे जाऊँगा मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स मिलेंगे। और मैंने एक पेपर भी बनाया है, मुझे दिखाओ प्रेजेंट और एब्सेंट का। मेरे सारे दोस्त का नाम बताता हूँ, विद्या, साई, और मेरा नाम आयु, प्रणीत, प्रियांश, आर्या, प्रत्यक्ष, मायरा। क्योंकि मुझे सबका स्पेलिंग नहीं आता इसलिए ऐसे किया। बाय बाय। तो आयु डेली अपने फ्रेंड्स का नाम लिखता है और उसके बाद नीचे ले जा करके प्ले करता है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें, अब काम कर लेते फटाफट से। तो मैं आ गई थी डिनर कुक करने के लिए, और मैंने ये आफ्टरनून में फ्राई किया था ना, मैंने और आयु ने खाया था, तो ये बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैं इसे निकाल करके रख दूँगी। एंड अभी मुझे छोले एंड राइस बनाने हैं, तो मैंने आफ्टरनून में ही गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था, तो इसे अब बॉयल करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक वाली कढ़ाई ले ली है, उसमें डालूँगी सरसों का तेल, उसके बाद जीरा, और उसके बाद जो मैंने मिक्सी में मिक्स करके रखा हुआ है ग्रेवी बनाने के लिए प्यूरी, तो उसे मैं इसमें कुक करूँगी। बहुत सारी जगहों पे लोग नवरात्रि में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, बट हम लोग क्या नहीं है, हम लोग बनाते हैं और खाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुक कर रही हूँ, और जो मसाले हैं ना, ड्राई मसाले, धनिया जीरा पाउडर और जो हल्दी है, सारे को मैंने मिक्स कर दिया। गरम मसाले भी डाल दिया था इसमें। और मसाले जो है ना अच्छी तरह से कुक हो गए थे। अब मैंने कुकर में ही इन मसालों को डाल दिया और 1-2 सीटी जो है ना और लगा दूंगी। और जब भी मैं पानी डालती हूँ ना, तो थोड़ा सा नमक और भी डाल देती हूँ, क्योंकि पानी डालने के बाद नमक तो थोड़ा सा कम हो ही जाता है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा और डाल देती हूँ, फिर जो है टेस्ट सही रहता है नमक का। तो चलो जी, यहाँ पे राइस जो है कुक हो चुका है और छोले अभी बन रहे हैं, और साथ में मैं यहाँ पे अपने लिए बना लेती हूँ रोटियाँ। तो आटा बचा हुआ था दिन का, तो जो मॉर्निंग में मैंने बनाया था, तो वही 2 रोटी बनाने के लायक बचे हुए थे, तो मैंने फटाफट से बना लिया। और मैं ही खाऊंगी रोटी, वैसे ये लोग राइस खाएंगे, इसलिए मैंने फिर जो है आटा गूना नहीं था। तो चलो, अब देखो सारी चीज़ें मेरी कुक हो चुकी हैं, अब बारी आती है सबको क्लीन करने की। तो बस अब क्या है, साथ के साथ मैं सारे बर्तनों को भी वॉश कर लूँगी, सो दैट बहुत ज़्यादा एक ही साथ बर्तन ना हो जाए। मैं और अभी संजू नहीं आए थे, उनको आते आते 9 या 9:30 हो ही जाता है, तब तक मेरा सारा काम हो जाता है। वैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, बट आज खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि आयु के साथ जब नीचे चली गई थी ना, तो आने में ही लेट हो गई, फिर खाना बनाने में तो लेट होना ही था।
तो इस वजह से वैसे मैं ना 7 o'clock तक बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, तो 8 o'clock तक जो है डिनर रेडी हो जाता है। फिर मैं आयु को खिला देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, फिर हम लोग नीचे जाते हैं। तो मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है। बट समटाइम अगर पहले मैं नीचे चली गई तब तो फिर जो है पूरा रूटीन गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने छोला बनाया था उसे भी दूसरे बर्तन में निकाल करके मैंने रख दिया। राइस जो था वो भी निकाल करके मैं रख दूँगी और फिर दोनों कुकर को मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये कुकर वगैरह क्लीन रहते हैं ना और कढ़ाई बड़े बड़े, तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत ही बर्तन हैं। तो इन कुकर को धुलने से पहले सबसे पहले तो मैं गैस चूल्हा एंड काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, बिकॉज खाना बनाने के बाद ये भी मेरा सबसे पहला काम होता है कि काउंटर टॉप एंड गैस चूल्हे को क्लीन करना, सो दैट चींटियाँ इस पर बहुत ज़्यादा ना आएँ और जो है नीट एंड क्लीन लगे। तो अभी त्योहारों में ऐसा ही हो रहा है, काम को फटाफट से मैनेज करना पड़ रहा है, सो दैट नीचे भी चले जाएं, दुर्गा जी का जो आरती है, जो पूजा पाठ है उसमें भी शामिल हो जाएं एंड घर का काम भी टाइम से हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभी इधर उधर हो जाता है अगर किसी के यहाँ जाना हो तो, नहीं तो मेरे मोस्टली काम टाइम से ही होते हैं। और यहाँ पे संजू आ गए थे तो मैं जो है डिनर लगा रही हूँ। मैंने बोला कि खाना खाना है, अभी रुकना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं भूख लगी है तो निकाल दो। तो बस मैं सारा कुछ रेडी कर रही हूँ और हम लोगों ने डिनर कर लिया था। उसके बाद आ गए थे नीचे, तो यहाँ पे देखो नाइट में किचन होता है 10 मिनट फोटो ले लेते हैं यहाँ स्कूल की आपकी छुट्टियाँ कब की है कमेंट्स में बताना, और आप कब स्कूल में जाओगे और वही डेट बताना। और लाइक करेंगे, कमेंट आएगा, सब्सक्राइब। हेलो गाइस, अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, नींद आ गई थी, मार मार के उठा दिया। हमारा मतलब नहीं, सॉरी गाइस, मेरी मम्मी ने उठाया, जगो जगो, आराम आराम से सो रहा था। पूरी मैया लेके आ गई। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग के पास जब टाइम होता है ना, तो इस तरीके से थोड़ी देर घूम लेते हैं। और अभी वेदर अच्छा हो रहा है, मॉर्निंग में तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इस तरीके से घूमने से ना जो है मन जो है काफ़ी हैप्पी हो जाता है। और अगर माइंड में थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो ना तो वो भी निकल जाता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि घूमने से माइंड जो है स्ट्रेस फ्री रहता है। और जैसे सोसाइटी में आए तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 8:15 का हो रहा होगा, तो यहाँ पे आरती हो रहा था मॉर्निंग का। और मैंने नहाया नहीं था इसलिए मैं गई नहीं, और बस यहाँ से हम लोगों ने देखा और फिर आ गए थे रूम पे। तो यहाँ पे संजू ने बनाया था टी, तो अभी हम दोनों बैठ के पियेंगे टी। और मैं सबसे पहले जग करके काम स्टार्ट कर देती हूँ ना, तो जब आयु को छोड़ करके आती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर मुझे चाय मिले और रिलैक्स होके मैं बैठ के पीऊँ। तो यहाँ पे चाय के साथ खाने के लिए पता है टोस्ट फिनिश हो गया है न, बिस्किट है बट बिस्किट खाने का मन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मट्ठी रखा हुआ था, तो थोड़ा सा, तो थोड़ी सी संजू ने लिया और थोड़ी सी मैंने खाई। तो मट्ठी और चाय अभी खा रहे हम लोग। और एक्चुअली 2 संडे से ना टाइम भी नहीं मिला हम लोग को। एक संडे को तो मेरा फास्ट था तो मैं गई नहीं, और संजू गए, तो उन्हें जो जो समझ आया वो लेकर के आ गए। और उसके बाद जो है ना इस वाले संडे को हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया, ग्रोसरी की शॉपिंग हुई नहीं, तो इस वजह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना वो फिनिश हो रही हैं। मतलब ऐसे कुछ रहे या ना रहे, मॉर्निंग में टी के साथ ना खाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम लोग को लगता है कि पूरी चीज़ें रखी हुई हैं घर में। फिर
मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते ही अब मैं उनके लिए जो है लंच बॉक्स में ले जाने के लिए रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, और अभी लौकी की सब्ज़ी बनाई है ना मैंने, तो इस वजह से जो लौकी है ना उसको मैंने मतलब आटे में गूँध के आयु के लिए पराठा बनाया था, तो यही वाला आटा था, तो सबके लिए ही मैंने पराठे बना लिए। और उसके बाद मैंने संजू के लंच बॉक्स को रेडी कर दिया था। अब वो ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद मैं बैठी नहीं, अपना काम स्टार्ट कर दिया मैंने। जो भी खाना बचा हुआ था उसको मैंने अलग छोटे से बर्तन में निकाल दिया, और अब जो है किचन को क्लीन करूँगी। इससे पहले रिफाइंड ऑयल ला करके तो मैंने रखा था, बट ये मतलब खाली नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसमें रखा नहीं था। तो अब ये जो है बिल्कुल इसमें का जो रिफाइंड ऑयल है फिनिश हो गया था, मैं इसमें रख दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो बस टिश्यू पेपर से हल्का हल्का करके मैंने इसे क्लीन कर दिया। और देखो ये बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा बड़ा रहता ना तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, तो इस वजह से मुझे 2-3 चीज़ों में करके रखना पड़ता है। ये जो छोटे से वाले में मैंने रखा ना, तो इससे मैं मोस्टली पराठे बनाना हो तो उसमें यूज कर लेती हूँ। और एक और है ये जो मैं अभी वॉश कर रही हूँ, इसका भी कभी कभी पराठे बनाने के लिए यूज करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो संजू गए ऑफिस, आयु स्कूल गया, और आज 2-4 दिनों के बाद स्कूल ओपन हुआ था ना, तो उसका बिल्कुल भी जगने का मन नहीं हो रहा था। कह रहा था मम्मी नहीं जाऊँगा, मुझे पता था यही होने वाला है, बट फिर मैंने थोड़ा सा डांट लगाई कि जाओ, तो फिर जगह, फिर मैंने उसे रेडी किया, और फिर फाइनली वो स्कूल गया। और आज मैंने उसे बना के दिए थे लौकी के पराठे, और मैंने लौकी की सब्ज़ी एंड रोटी तो आज नहीं बनाया मैंने, सारे पराठे ही बनाए, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के साथ ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो ये रहा कुछ मॉर्निंग का टाइम, और मैंने मॉर्निंग में जगते ही सबसे पहले तो क्लीनिंग का काम कर लिया था। तो अभी खाना बनाने के बाद मैंने किचन की क्लीनिंग किया, झाड़ू पोछा तो हो चुका है मॉर्निंग में। और अब मुझे बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, तो कपड़े फोल्ड करूँगी। एंड उसके बाद जो है जो वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं उनको भी हैंग करना है। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। मैं सोच रही हूँ वॉशरूम क्लीन करके नहा लूँ। तो चलिए, अभी टाइम हो रहा है 9:40 का। यहाँ पे इन सारे कपड़ों को मैंने कर लिया था फोल्ड। अब अलमीरा में इनको अरेंज कर देती हूँ। और ये अलमीरा ना बहुत बड़ा है। ये एक्चुअली संजू ने ना जब ऑफिस में जॉब कर रहे थे तो उस टाइम इन्होंने ऑर्डर करके और ये अलमीरा बनवा लिया था। और ये इतना बड़ा है कि ये रूम में भी नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से ये आया। हम लोगों ने सोचा था कि पार्क साइड जो रूम है ना उसमें हम लोग इसे रखेंगे, बट वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाया, लिफ्ट से भी नहीं आया, या सीढ़ियों से लाना पड़ा। बट हाँ, इसमें बहुत सारे सामान आ जाते हैं, ट्रॉली वगैरह भी हम लोगों ने इसी में रख रखा है जी। कपड़ों को तो मैंने कर दिया अरेंज। अब जो कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश किए थे मैंने, उनको भी हैंग करना एक काम है, तो उनको भी हैंग कर देती हूँ सो दैट टाइम से ड्राई हो जाए। अभी तो धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े जो है ना इवनिंग तक ड्राई हो जाते हैं सारे के सारे। और इसी स्टैंड पे ही मैं डालती हूँ। अगर जैसे बेडशीट हो या कुछ बड़ी चीज़ें हो ना, तो मैं रस्सी पे हैंग कर देती हूँ। अदरवाइज इसी स्टैंड पे ही सारे कपड़े आ जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना, आज मुझे इस रूम का बेडशीट चेंज करना था, तो मैं लेकर के आ गई थी। जिसका पिलो कवर है ना उसी कलर का बेडशीट है, मतलब उसी का बेडशीट है। ये जो मैंने बेडशीट बिछाई है इसका पिलो कवर नहीं था। और ये बेडशीट ना कॉटन की है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एक बार अगर बिछा दो ना अच्छे तरीके से तो फिर नाइट तक ये ऐसे ही रहता है। यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। अब बारी आती कपड़ों को आयरन करने की। तो आयु के भी कपड़े थे आयरन करने के लिए, और संजू के भी थे। संजू वैसे संडे को आयरन कर लेते हैं, बट इस बार मैच था तो मैच देखने लग गए और आयरन नहीं किया उन्होंने कपड़े। तो आज ऐसे ही पहन के गए थे, मतलब फॉर्मल नहीं पहना था उन्होंने। तो मुझे उन्होंने बोला था कि आयरन कर देना, अभी तो थर्सडे फ्राइडे को पहनना है। और ये वेडनेसडे का ब्लॉग है।
तो आज के दिन कैजुअली वो पहन करके गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने आयरन कर दिए और अब मैं कपड़े निकाल रही हूँ अपने नहाकर पहनने के लिए। तो अब मैं आज जो है सूट पहनूँगी। हेलो एवरीवन, तो अभी ना मैंने आयरन किए कपड़े और संजू थे एक्चुअली संडे को उन्होंने आयरन नहीं किया, मैच चल रहा था ना तो देखने लग गए थे। उन्होंने बोला मुझे करने के तो मैंने कर दिया था। और मैंने मीशो से ऑर्डर किया था फ्रिज के लिए कंटेनर्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखे थे तो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो इस वजह से ये ट्रांसपेरेंट भी हैं एंड मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 हैं ये। तो अभी मैं चीज़ें अरेंज करके फिर देखती हूँ कैसा है क्या है। बहुत टाइटली पैक्ड है ये, तो इसको ओपन करती हूँ फिर देखती हूँ। तो ये देखो पूरे 6 के 6 कंटेनर है। इस टाइप के फ्रिज में रखने वाले ऑर्गेनाइज़र तो मैं बहुत सारा देखती हूँ, बट मैं मंगाती नहीं हूँ, मैं कम ही मंगाती हूँ। बट ये वाला ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि चलो मंगा करके देखती हूँ और मंगाया तो सच में बहुत सही लगा मुझे। देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें और कितने अच्छे तरीके से, और ट्रांसपेरेंट है ना सबसे बड़ी बात, तो इसमें सारी चीज़ें दिखती भी रहेंगी। और इस वाले एरिया में मैं प्लास्टिक रख देती थी, और जो ग्रीन चिली आते थे ना उसको भी मैं प्लास्टिक के अंदर ही रख देती थी। तो फिर बार बार उसे देखना पड़ता था, बार बार मतलब प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक में और ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। इस तरीके से रहेगा तो सही रहेगा और फ्रिज का लुक भी अच्छा रहता है। तो चलो मैंने तो अब फटाफट से जो लेकर के आई थी ऑर्गेनाइज़र, मतलब जो ऑर्डर किया था मैंने, अब उसको मैंने अरेंज भी कर दिया। क्योंकि कोई भी अगर घर में नई चीज़ें आती हैं ना तो ऐसा लगता है कि उसको अरेंज करके देखते हैं है कैसा हो। तो जब मैं इसे ऑर्गेनाइज कर रही थी तो मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया। वैसे तो मैंने डीप क्लीनिंग किया हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना पड़ा। आप लोग भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो है ना फ्रिज का लुक चेंज करें और चीज़ों को विजिबल बनाएं और थोड़ा सा लुक अच्छा लगे, तो ये वाली ऑर्गेनाइज़र मंगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली। फाइनली मेरा नहाना धुलना हो गया है और मैंने हेयर वॉश करके नहाया, बिकॉज वॉशरूम मैंने क्लीन किया था। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और अभी टाइम जो हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो 11:36 हो रहा है। फास्ट है तो इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। काम करके लग गई है भूख, तो पहले तो पेट पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। तो ये है आज का मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट, पराठे एंड लौकी की सब्जी। बहुत तेज़ धूप है। अम्ब्रेला वगैरह ले लिया मैंने, और आज नोटबुक भी लेना है उसके लिए। आयु को लेने गई थी ना तो मैं छाछ भी लेकर के आ गई, उसके लिए और भी चीज़ें लाना था तो ले लिया था मैंने। और देखो मुझे मिल्क भी लाना था मैं, बट ना मिल्क लाना भूल गई। क्योंकि जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो एक टाइम मैं उस टाइम टी पीती हूँ, बट था नहीं तो मैंने फिर ना ग्रीन टी पी लिया था। और यहाँ पे ये जो मैंने वॉश किया था ना वो भी क्लीन हो गया था, तो इसको टिश्यू पेपर से वाइप करके फिर इसमें जो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल बचा था वो मैंने रख दिया था अलग से। और अब जो है मैं बूंदी का रायता बनाऊँगी, और रायता देखते ही आयु खुश हो जाता है। उसे दही हो या रायता हो ना अच्छा लगता है खाने के साथ, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ये कल का छोला बचा हुआ था, तो ब्रेकफास्ट में मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो लंच में इसका यूज कर लेती हूँ। और आयु आने के बाद आराम से कपड़े चेंज करके रिलैक्स हो करके मोबाइल ले करके और लेटा हुआ था। स्कूल से आने के बाद ना मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा माइंड है ना जो रिलैक्स होना चाहिए, जो उसका मन करता है वो मैं करने देती हूँ।
टीवी भी ऑन कर सकता था, बट ऐसा होता है ना कि समटाइम्स उसको मोबाइल में कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, और वैसे भी मैं सामने रहती हूँ तो जो भी देखता है मैं देखती रहती हूँ कि क्या देख रहा है। तो इस तरीके से जब स्कूल जाता है ना तो उसका मोस्टली यही रूटीन रहता है, थोड़ी देर मोबाइल देखता है, लंच करता है, और उसके बाद जो है मैं उसको बोलती हूँ कि 10 मिनट्स और देख लो, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।